गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। क्या पढ़ाए थे? ग्राफ्स पढ़ाए थे। बेसिक बेसिक ग्राफ्स हमने स्टार्ट किया था और बेसिक ग्राफ्स में मैंने आपको कुछ ग्राफ्स मैंने बता दिए। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने बता दिया। अलग अलग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या इंटरप्रेट कराते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो आज क्या करते हैं वही देखते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही आके देखते हैं। तो मैंने कुछ बातें आपको बता दी थी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वो इंपॉर्टेंट ग्राफ इसीलिए है क्योंकि वहां से आपको दो इंपॉर्टेंट बातें पता है। दो क्या, वहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के आप किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होगा ये बता सकते हो। आपने अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लिया तो आप वहां पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपने वहां पर उसका एरिया फाइंड कर लिया, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लिया, तो आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने ये तीन तरह के क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। ठीक है। आज और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब स्क्रीन पहले शेयर करना पड़ेगा। शेयर स्क्रीन, ओपन बोर्ड, शेयर। ठीक है। ये अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बेसिक ग्राफ के बारे में बता दिया। अब कुछ कुछ ग्राफ्स होंगे, आपको बताना होगा सही है या गलत है, या ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना है बेसिकली। तो मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये कलर मेरे को नहीं पसंद है। वी वर्सेस टी का ग्राफ है। अब वी अगर मेंशन नहीं है मतलब वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और एक चीज तो हमेशा याद रखना कि कभी भी देखो, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब यहाँ पर आप कोई ग्राफ नहीं बना सकते और यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं बना सकते। अगर ग्राफ का कोई भी पोर्शन नेगेटिव टाइम को करस्पॉन्ड करेगा तो आप सीधा सीधा बोल देना कि जो ग्राफ है वो क्या है, वो बेकार ग्राफ है। उस ग्राफ का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। अच्छा, अब v वर्सेस t का ग्राफ मैंने आपको कुछ ग्राफ पहले कल बता दिया था। मान लो मैं बोलूं कि ग्राफ ऐसा है, मैं आपको बोलूं कि जो v वर्सेस t का ग्राफ है वो कुछ इस तरह का ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है? ग्राफ पॉसिबल है नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है नहीं है वो है। तो अगर आप देखोगे ना, तो मैंने समय रोक दिया यहाँ पर। मैंने समय रोक दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक ही समय में पार्टिकल के पास अलग अलग वेलोसिटीज हो रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? तुम एक समय पर अलग अलग वेलोसिटीज रख सकते हो क्या अपने पास? एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा ना। इसका मतलब इस तरह का ग्राफ अगर कभी भी बना मिले तो वो क्या है? इनवैलिड ग्राफ है, बेकार ग्राफ है ये। इस तरह ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक टाइम पर पार्टिकल के बहुत सारे वेलोसिटीज मिल रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। या आप ऐसा बोल दो कि अगर आप यहाँ पे स्लोप देखो, हम क्या जानते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप क्या बताता है? वो एक्सेलरेशन बताता है। अब यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप के लिए आपको स्लोप एंगल देखना पड़ेगा। स्लोप एंगल 90 डिग्री का है क्या? अगर स्लोप एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर कोई पूछेगा तो एक्सेलरेशन क्या लिख देंगे? tan 90। अब tan 90 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे ना तो वो इन्फिनिटी है। किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन्फिनाइट कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन्फिनाइट हो जाएगा तो वो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत ठहराना स्टार्ट कर देगा। आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक सिंपल लैंग्वेज में ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे अभी एक्सेप्शंस आ गए हैं। टेक्योन नाम पे एक पार्टिकल है जिसके स्पीड ऐसे बोल सकते हैं कि वो लाइट के स्पीड से ज्यादा है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल फिजिक्स है तो हम आगे इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। तो कभी भी अगर इस तरह का ग्राफ दिखे तो आप समझ जाना कि वो ग्राफ जो है वो इनवैलिड है, बेकार ग्राफ है। अच्छा, फिर मान लो एक क्वेश्चन बोलता हूँ इसमें। मैंने इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कुछ एग्जांपल आपको पहले कल भी बताया था। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने क्या किया, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है पहली बार। पार्टिकल को नहीं बहुत बार फेंक चुके हैं। पार्टिकल को ऊपर फेंका, कितने स्पीड से फेंक दिया हमने इसको? हमने फेंका है
30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंक दिया। अब पार्टिकल को अगर 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड इट्स velocity versus time ग्राफ। ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है अगर हमने पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंका है। ठीक है, अच्छा अब कुछ बातें, ग्राफ तो बना लेंगे लेकिन कुछ बातें हम क्या करते हैं देख लेते हैं। पहले ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाने तो कोई मुश्किल नहीं है, एग्जाम में आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा, एग्जाम में आपको क्या रहेगा, ग्राफ गिवन रहेगा, ग्राफ को देख के बस एनालाइज करना है। अब अगर मैंने 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, इसका मतलब हर एक 1 सेकेंड में, अच्छा ऊपर फेंका मतलब इसमें एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्या साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि ऊपर के साइड को पॉजिटिव मान लो, नीचे के साइड को नेगेटिव मान लो। बिल्कुल सर, मान सकते हैं। अब अगर मैंने पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंका है और जो रिटार्डेशन का रेट है, रिटार्डेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, और अगर रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है तो हर एक 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड से कम होता जाएगा। तो 1 सेकेंड के बाद कितना बचेगा, 20, एक और सेकेंड के बाद कितना बचेगा, 10, एक और सेकेंड के बाद कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल था, पार्टिकल यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगा और इस पॉइंट पर इसका जो स्पीड है, वो स्पीड कितना हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट है अगर, तो यहाँ पे इसका स्पीड 0 हो गया। क्या उसके बाद ये क्या करेगा, नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। जब ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जब ये बी से सी आ रहा होगा वापस, अब जब ये बी से सी आता है तो चलने की टेंडेंसी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ए से बी पार्टिकल का वेलोसिटी, ए से बी पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, और ए से बी में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। सब बात समझ में आ रहा है। ए से बी में पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और ए से बी में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ अपनी तरफ नीचे खींचता है तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बी से सी में अगर मैं बात करूं तो बी से सी में हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल का वेलोसिटी, बी से सी में पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव, और बी से सी में पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अच्छा इसका मतलब क्या, देखिए ऊपर वाला अगर आप पार्ट देखोगे ए से बी वाला, तो वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड में है, मतलब हो रहा है रिटार्डेशन। सेकंड वाले सीन में अगर देखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब ये नहीं सोचेंगे कि अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो हमेशा एक्सेलरेशन माइनस ले लेंगे, वो गलत सोचना है। वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इस तरह से लेते हैं। अब ये जो डेटा है, हम ये भी बोल सकते हैं कि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर पार्टिकल जो होगा वो जमीन को वापस से हिट करने वाला है। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब अगर इसका ग्राफ मेरे को प्लॉट करना है तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको मैं हटा देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है क्या? जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये गाना सीरियसली बहुत अच्छा है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, टुंग 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 टुंग। अच्छा गाना है, सुनना अच्छा लगेगा तुम्हें। मान लेते हैं ये 0,0 है, यहाँ पे रखते हैं समय और यहाँ पे रखते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा कहीं पे भी, यहाँ पे भी समय रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे भी समय रख सकते हैं, यहाँ पे भी वेलोसिटी रख सकते हैं। कोई फिक्स या रूल या कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको बस बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा
अब मान लो मैंने पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंका, t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का स्पीड कितना है? t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल, वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी मतलब प्लस माइनस के साथ बताएंगे। t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो +30 का है क्या? मतलब जब समय शून्य है, जब समय शून्य है तो पार्टिकल या का जो वेलोसिटी होगा वो 30 वाले मार्क पर होगा। बिल्कुल। अच्छा, 3 सेकंड के बाद मान लेते हैं यहाँ पे 3 सेकंड अगर हो गया तो 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया? 3 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब इस वाले पॉइंट पर आएंगे क्या? t इक्वल्स टू 0 पर इस वाले पॉइंट पर थे, ये a पॉइंट था, और t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर b वाले पॉइंट पर आ गए, तो b वाला पॉइंट तो ये है। अब a और b वाले पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, a और b वाले पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो ऊपर जाने का, जब पार्टिकल a से b ऊपर जा रहा है, जब पार्टिकल a से b ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ इस तरह से बना दिया। अब ऊपर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज है वो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ जो वेलोसिटीज होगी वो नेगेटिव है। अब अगर आप देखोगे ना तो देखो a से b जाते वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव था, पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है। a से b जाते वक्त पार्टिकल का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो लगातार कम होता जा रहा था क्या? जब हम a से b ऊपर जा रहे थे तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार कम हो रहा था, और एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी जो था वो 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब खेल खेलते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन बताता है क्या? तो अगर आप स्लोप देखोगे तो देखो स्लोप 90 से ज्यादा बन रहा है क्या? अगर स्लोप 90 से ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होना चाहिए था वो नेगेटिव होना चाहिए था ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन, अगर स्लोप 90 से ज्यादा है तभी तो उसका वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे 90 से ज्यादा है। बिल्कुल, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बी से सी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बी से सी के बारे में अगर आप देखोगे तो मैंने बी से स्टार्ट किया 0 वेलोसिटी से। अब जब मैं बी से सी आ रहा हूं तो पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है क्या? पार्टिकल का वेलोसिटी बी से सी आते वक्त नेगेटिव है, लेकिन लगातार उसके वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। तो बी से सी का डायग्राम कैसे बनाएंगे? बी से सी का डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये बी से सी, यहां कहीं पर क्या होगा? ये हमारा पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी हो गया। अच्छा, एग्जैक्टली पॉइंट सी पर अगर कोई आपसे वेलोसिटी पूछेगा तो हम क्या जानते हैं? जितने स्पीड से हमने ऊपर फेंका था उतने ही स्पीड से नीचे आता है क्या? माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इस बार उसका वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। जब वो नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, जब वो ऊपर जा रहा था तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था? पॉजिटिव था। अच्छा, अभी फिर से अगर मैं इसका स्लोप, अब एक्सेलरेशन कभी चेंज हुआ था क्या? अब बोलोगे सर आपने, अगर आपको नेगेटिव ही बनाना था तो आपने ऐसा क्यों बनाया? अब ये ग्राफ एनालाइज करो, बी से सी का ग्राफ। 3 सेकंड के बाद समय को बढ़ाना है क्या? समय तो कम नहीं होना चाहिए ना। मतलब एग्जाम में क्या होगा ना, वो कुछ ऐसा ग्राफ दे देंगे, वो ऐसा ग्राफ दे देंगे एग्जाम में, आपसे आपसे क्या बोलेंगे? वो आपको बोलेंगे ग्राफ बनाओ, और वो ऐसा ग्राफ दे देंगे, यहाँ तक ऐसा, फिर यहाँ ऐसा। ये ग्राफ होगा क्या? अरे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक समय बढ़ा, फिर समय पीछे जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? समय पीछे जा सकता है क्या? नहीं। तो इस तरह ग्राफ से बचेंगे, समय का ख्याल रखेंगे। समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, समय कभी पीछे नहीं भाग सकता, समय गतिशील है। समय भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग जाएगा भाई साहब, अगर पकड़ोगे नहीं तो समय को। अब बी से सी आते वक्त टाइम बढ़ा, बी से सी आते वक्त वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा ना, देखो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बी से सी में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। तो बी से सी का स्लोप, अब देखो मैंने लाइन को चेंज नहीं किया, मैंने ए बी सी लाइन, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन रखा है। स्ट्रेट लाइन रखने का मतलब है कि थ्रू आउट, अगर आपने यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट किया होता, आपने यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट किया होता, यहाँ पे फाइंड किया होता, या यहाँ पे फाइंड किया होता, कहीं पर भी अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो हर जगह स्लोप का वैल्यू आपको सेम मिल रहा है ना। स्लोप का वैल्यू सेम मिल रहा है, मतलब थ्रू आउट जो मोशन हुआ था वो कैसा मोशन हुआ? वो मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है ना। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब आपको ना ये एग्जाम में इस तरह का ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता है, ग्राफ गिवन होगा, आपको एनालाइज करना आएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है तो आप सीधा सीधा ग्राफ बना, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बनाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है? अगर फ्री फॉल के बारे में बात करूं तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर फ्री फॉल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल जो है, पार्टिकल जो वीटी ग्राफ का स्लोप होगा वो हमेशा कांस्टेंट रखना है क्या? तो इस तरह से ग्राफ बना देंगे।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपको क्या बोलेंगे, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया ना, इसी क्वेश्चन में आपको बोलेंगे ड्रॉ इट्स स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोलते हैं फाइंड इट्स, फाइंड नहीं कर रहे, ड्रॉ कर रहे हैं, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बोल दिया बनाने को। अब वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो प्लस माइनस के साथ होता है, वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, डिपेंड करता है पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। लेकिन पार्टिकल का जो स्पीड है, स्पीड तो पार्टिकल का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर मेरे को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं, ध्यान से देखना भी कैसे ड्रॉ करेंगे। ये सब नीट में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं आपको। अच्छा, देखो, जब पार्टिकल ए से बी जा रहा है, जब जब भी पार्टिकल ऊपर चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी है क्या? ए से बी जाते वक्त पार्टिकल का जो स्पीड है वही उसका वेलोसिटी भी है। तो ए से बी का डायग्राम तो, या ए से बी का ग्राफ तो एज इट इज ही रहेगा। आप चाहो तो एनालाइज कर लो, ए से बी का ग्राफ जो है वो एज इट इज ही रहेगा। आप चाहो तो एनालाइज कर सकते हो। कैसे? पॉइंट ए पर जब आपने उसको ऊपर फेंका था तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल के पास पहले से कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। पार्टिकल जब बी पॉइंट पर पहुंचा, पार्टिकल जब बी पॉइंट पर पहुंचा, तो बी पॉइंट पर पहुंचने पर, बी पॉइंट पर पहुंचने पर इसका जो स्पीड है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब जब हम बी से सी मूव करेंगे, जब हम बी से सी मूव करेंगे, तो जो वेलोसिटी था, जो वेलोसिटी था वो क्या हो रहा था, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने दिखा दिया था, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव होता है। स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, स्पीड नेगेटिव नहीं होता, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड, जब बी से सी आ रहे हैं तो स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली बी पॉइंट पर स्पीड का मैग्नीट्यूड है 0। बी से सी आते वक्त टाइम भी बढ़ रहा है, और जो स्पीड है, स्पीड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है। टाइम को ही बढ़ाते चले जाएंगे और स्पीड के मैग्नीट्यूड को ही बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, टाइम भी बढ़ाना है, स्पीड भी बढ़ाना है। अब टाइम और स्पीड अगर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ पहले ऐसा दिख रहा था, अब वो ग्राफ कुछ ऐसा दिख जाएगा बस। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये जो आपने ग्राफ बनाया था ना पहले, बस इसका मिरर इमेज हो जाएगा। जब भी आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है और आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो जब तक पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में चले तब तक तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पार्टिकल जब नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे तो पार्टिकल का वेलोसिटी अलग होता है और पार्टिकल का स्पीड अलग होता है। अब पार्टिकल का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पता है, अगर आपको नेगेटिव वेलोसिटी के लिए, तो उसका स्पीड कैसे बनाएंगे, तो बस उसका मिरर इमेज बना देना। टाइम वाले एक्सेस को मिरर मान के उसका, अगर आप उसका मिरर इमेज बना देते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए, बी से सी आते वक्त, बी से सी आते वक्त टाइम इंक्रीज हुआ दिख रहा है, पार्टिकल का स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है क्या? स्पीड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, और बी से सी, देखिए बी से सी आते वक्त जो एक्सेलरेशन होना चाहिए था, मतलब बी से सी आते वक्त एक्सेलरेट हो रहा था, तो एक्सेलरेट हो रहा था तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बी से सी में पार्टिकल का स्पीड जो है वो बढ़ा है। ए से बी में रिटार्डेशन था तो स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वीटी ग्राफ बनाएंगे फॉर अगर पार्टिकल को ऊपर फेंका है तो। अच्छा, एक इसमें अच्छा क्वेश्चन होता है वो करा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये तो हो गया, पार्टिकल को जब ऊपर फेंका तो उसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। मान लीजिए कोई, किसी ने आपसे पूछा होता, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है इस सिनेरियो के लिए। ए से बी जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या है ये, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ए बी सी का पूरा टाइम का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन होगा, मैं आपको बोलूंगा, आप एक बार सोचें इसको थोड़ा सा, एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके खुद से सोचें, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप तुमने सोचा होगा, और अगर तुमने नहीं सोचा है तो मैं सोच देता हूँ। आप ड्रीम 11 पे टीम बना लीजिए, मैं सोच देता हूँ। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल को जब फेंकेंगे तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा मैंने पढ़ाया है आपको। तो मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करेगा
वो हो जाएगा यू का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 0 से 0 गायब और ये 1 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 इंटू 3 इज 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या देखा था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो पैराबोलिक ग्राफ बोलता था क्या, पैराबोलिक ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जैसा होता है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी होता है। तो देखते हैं बना के, ग्राफ बनाएंगे। आपको फिर से ग्राफ कभी बनाने को नहीं आएगा, आपको सिर्फ एनालाइज करने को आएगा एग्जाम में। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि बना के देखो, नहीं बनाना अगर आया है तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप एनालाइज करना देखो कि मैं किस तरह से ग्राफ बनाऊंगा, फिर वो रिलेट कैसे होगा। जब हमने पार्टिकल को देखो, हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या याद रखेंगे कि जो स्लोप है वो हमें क्या करेगा, वो हमें पार्टिकल का वेलोसिटी देगा। अब ए से बी जाते वक्त जब हमने स्टार्ट किया है तो पार्टिकल कहाँ पर है, हमने जब स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 पे है। फिर टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, अगर आप देखोगे, मान लो यहाँ कहीं पे टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड है, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं पर 45 पर आ जाएगा। और फिर t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर वापस से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए क्या, देखते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का पोजीशन अगर मैं लिखूंगा तो समय 0 है, पार्टिकल का पोजीशन भी क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर भी पार्टिकल जो है ये 6 सेकेंड है अगर, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 आ गया। अब ए से बी जाते वक्त, ए से जब हम बी जा रहे थे तो पार्टिकल जो था, पार्टिकल क्या कर रहा था, रिटार्डेशन में है, मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, अच्छा रिटार्डेशन है मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो लगातार कम होता जाना चाहिए। पार्टिकल का वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है मतलब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और लगातार कम होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और लगातार कम होना चाहिए। इसका मतलब जो है, देखो मैं ग्राफ को कैसे बना रहा हूं, आप इसको रिलेट करने की कोशिश करना इस तरह से। पुलिस आई है भाई, पुलिस आई है, पता नहीं किसको लेने आई है, लेकिन आई है पुलिस, मेरे घर के साइड में पुलिस आई है। मेरे उनको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ। अब ए से बी अगर मैं स्टार्ट करूँ ना चलना, ए से बी, तो देखो पहले स्लोप एंगल इतना है, फिर स्लोप एंगल क्या हो गया, कम हो गया, फिर स्लोप एंगल और कम हो गया, और जब फाइनली मैं बी पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा तो स्लोप जो बनेगा वो एकदम पैरेलल बन गया। क्या स्लोप एकदम पैरेलल बन गया, मतलब एंगल कितना हो गया, इंक्लिनेशन एंगल 0 हो गया, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। मतलब ए से बी का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। क्या आपको क्या करना है, ए से बी का जो ग्राफ है, आप ए से जब बी जा रहे हो तो आप साफ साफ देख रहे हो कि पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार कम होता जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें पार्टिकल का वेलोसिटी बताता है, सॉरी जो स्लोप होता है वो पार्टिकल का वेलोसिटी बताता है। अब ए से बी जाते वक्त अगर ए से बी जा रहे थे तो पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो लगातार कम होता जा रहा था, इसलिए इंक्लिनेशन एंगल को हमने क्या किया, लगातार कम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा बी से सी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बी से सी में अगर आप देखोगे तो बी से सी में पार्टिकल क्या है, पार्टिकल, अब देखो पहले, अच्छा ये 45 का मार्क यहाँ कहीं पर होगा, ये होगा 45 का मार्क, यहाँ कहीं पे 45 होगा। 3 सेकेंड पर पार्टिकल जो है वो 45 मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम दूरी पर है। अच्छा उसके बाद देखते हैं, अब पार्टिकल क्या करेगा, नीचे जाना स्टार्ट करेगा, और जब वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो उसका जो स्पीड है वो लगातार बढ़ता जाना चाहिए। अच्छा बी से सी आते वक्त वेलोसिटी नेगेटिव है, अगर मेरे को पता है कि वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब स्लोप का वैल्यू 90 से ज्यादा रखना है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा अगर वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो स्लोप का एंगल क्या करना पड़ेगा, कम करता रहना पड़ेगा। क्या ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखो जो ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का ग्राफ। अब देखते हैं कैसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे स्लोप हो गया 180 डिग्री का, पैरेलल हो गया मतलब 180 डिग्री हो गया। फिर यहां पर देखो इंक्लिनेशन जो है कुछ 150 का लग रहा है, यहां पर देखोगे तो इंक्लिनेशन कुछ 120 का हो गया, एंड सो ऑन।
तो जब मैं B से C पहुंच रहा था, जब मैं B से C पहुंच रहा हूं, तो जो इंक्लिनेशन है वो लगातार कम होता जा रहा है क्या, और 90 से ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। अब जब भी स्लोप नेगेटिव होता है तो जितना कम इंक्लिनेशन रहेगा उतना ज्यादा वैल्यू रहेगा क्या, तो इस तरह से B से C का ग्राफ होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसी में अगर तुमको बोला जाए ना कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करो, तो A से B का में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नेगेटिव वाले में क्या करते हैं, नेगेटिव वाले मिरर इमेज बना देते हैं, जैसे ये डायग्राम था ना, जैसे स्पीड और वेलोसिटी में किया था ना, वैसे ही डिस्टेंस और ये में कर देना। ये अगर आप ये देखोगे, मान लो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये जो ग्राफ है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। जब तक पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, देखो डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, इसलिए डिस्टेंस को मैंने आगे बढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट वापस से घूम के वहीं पर जीरो आ जाएगा क्या। तो इस तरह से हमने क्या किया, पार्टिकल को ऊपर फेंका तो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया। तो ये सब आपको ग्राफ खुद से एनालाइज करना होगा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये ग्राफ एग्जाम में बनाना है, ये सब आपको ग्राफ गिवन रहेगा तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया वेलोसिटी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है, पता नहीं मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद है या नहीं, मैं क्वेश्चन थोड़ा याद करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, तब तक मैं स्क्रीन को रखता हूँ पॉज पर। ये कहाँ चला गया इसका, योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज, ये नहीं पॉज करना है, ये तो रहना ही है, ये पॉज करना है, पॉज। कुछ कुछ याद आया है, बताता हूँ। दो क्वेश्चन कैसा है, इफ अ पार्टिकल if a particle is accelerating, if a particle is accelerating for some time t, for some time t at a constant rate alpha, at a constant, for some time, for some time t नहीं है बस some time, for some time at a constant rate alpha, constant rate alpha, and then retards for some time, retards for some time at a constant rate beta, at a constant rate beta, unless the particle, at a constant rate beta, until the particle is at rest again, until the particle, until the particle is at rest again. If the total time, if the total time, if the total time of displacement, if the total time of displacement is t, then find the, then find the maximum velocity, find the maximum velocity attained by the particle. ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट कर रहा था कुछ टाइम के लिए एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, फिर वो रिटार्ड कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट बीटा, और कब तक रिटार्ड किया, अच्छा उसने स्टार्ट भी रेस्ट से स्टार्ट किया है और वो फाइनली रेस्ट पर आ भी गया। तो अगर उसने टोटल टी टाइम का मोशन कवर किया है, अगर वो टोटल टी टाइम के लिए चल रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो वो अटेन करता उसका वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है। अच्छा, अब मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा याद रखना, फॉर
मैक्सिमम ऐसा लिख देते हैं, velocity will increase only when there is acceleration, ये याद रखेंगे नोट, ठीक है। किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तभी तक बढ़ेगा जब तक क्या है, एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई होप आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेट, देखो टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल कितना है, स्मॉल टी का। मैं मान लेता हूं कि लेट t1 बी द टाइम, लेट t1 बी द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, t1 बी द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब बोलोगे सर आपने ये टाइम क्यों माना, टाइम तो पूछा नहीं गया है। देखो टाइम नहीं पूछा गया, लेकिन हमारे पास ना टोटल टाइम जर्नी का गिवन है। हमारे पास ये नहीं बताया गया कि कितने टाइम तक एक्सेलरेशन होगा, कितने टाइम तक रिटार्डेशन होगा। हमारे पास वो जो स्मॉल टी का वैल्यू है वो टोटल टाइम गिवन था। अब कितने टाइम तक एक्सेलरेशन है, कितने टाइम तक रिटार्डेशन है, ये तब नहीं पता चलेगा जब तक हम क्या करें, कोई वैल्यू अज्यूम नहीं करते। तो मैंने ये मान लिया कि लेट t1 बी द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड t minus t1 be the time, t minus t1 be the time for retardation, ठीक है। t1 जो है वो मैंने टाइम अज्यूम कर लिया है एक्सेलरेशन का, तो बचा हुआ टाइम कितना है, t माइनस t1 जो होगा वो रिटार्डेशन का टाइम होगा। फॉर एक्सेलरेशन, जब तक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था तब मैं क्या बोलूंगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या, पार्टिकल ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है। फाइनल वेलोसिटी जो होगा वही तो वी मैक्स है ना, क्योंकि जब तक एक्सेलरेट हो रहा है, जब तक एक्सेलरेट हो रहा होगा तब तक पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन का वही वी मैक्स है। टाइम कितना कंज्यूम करना है हमें, टाइम कंज्यूम करना है हमें t1 का, u है, v है, t है, एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन का रेट अल्फा है। अब हम रिलेशन क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन होता है क्या। तो v मैक्स का वैल्यू जो है, u का वैल्यू जीरो है प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ t1, ये v मैक्स का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर मैं बात करता हूं जब रिटार्डेशन हो रहा है, फॉर रिटार्डेशन। अब जब रिटार्डेशन करना स्टार्ट हुआ होगा तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसने एक्सेलरेशन के टाइम पर अटेन किया होगा वो उसका इनिशियल वेलोसिटी है क्या, u का वैल्यू क्या हो गया, v मैक्स, u का जो वैल्यू है वो हो गया v मैक्स। अच्छा, फाइनली वेलोसिटी कितना होना है, जीरो का हो जाना है। टाइम कितना लगना है, टाइम लगना है t माइनस t1 का, और रिटार्डेशन कितने का है इस बार जो रिटार्डेशन है वो बीटा का है, ठीक है। अब फिर से अगर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज किया जाए, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो फाइनल वेलोसिटी है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है v मैक्स, रिटार्डेशन है तो माइनस बीटा लिख दिया हमने, और टाइम के प्लेस में लिख दो t माइनस t1, ये टाइम के प्लेस में t माइनस t1 लिख दिया, ठीक है। यहां से अगर मैं v मैक्स का वैल्यू निकालू तो वो आ रहा है बीटा टाइम्स ऑफ t माइनस t1। अब एग्जाम में मेरे से t1 पूछा गया है क्या, नहीं, क्वेश्चन में t1 तो पूछा नहीं गया, तो मैं t1 को एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे एलिमिनेट करूंगा, तो यहां से देखो v मैक्स इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ t1 है, इसका मतलब इस वाले इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि t1 जो है वो v मैक्स अपॉन अल्फा है, ये t1 का वैल्यू लिख सकते हैं ना। और फिर से अब मैं क्या करूँ, थोड़ा स्पेस मेरे को चाहिए, तो मैं ऊपर जो मैंने लिखा है वो मैं उसको इरेज कर रहा हूँ, आप उसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। ये मेरे पास इक्वेशन था, v max टू बीटा टाइम्स ऑफ t रहने देते हैं, t1 के प्लेस में लिख देते हैं, t1 के प्लेस में क्या लिखना है अपने को, t1 के प्लेस में लिख देते हैं v max अपॉन अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, अगर मैं इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं ना,
अगर मैं इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो बीटा इंटू टी, यहाँ पर हो जाएगा बीटा वी मैक्स अपॉन अल्फा, ये माइनस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, तो वी मैक्स प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी मैक्स अपॉन अल्फा इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ टी। दोनों से अगर मैं वी मैक्स कॉमन निकाल दूं तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ टी। अल्फा वाले टर्म को उधर भेज दो, सॉरी, अल्फा वाले टर्म को अगर मैं उधर भेज दूं तो अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास वी मैक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या। तो आसान क्वेश्चन था ना, मैंने कुछ नया किया क्या, कोई अलग सा फॉर्मूला यूज किया क्या, नहीं, जो बेसिक फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं बस उसी को यूज किया, और हमने बस थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ये हो गया एक तरीका, एक तरीका जो मैंने बिना ग्राफ बनाए सॉल्व किया। एक और तरीका होगा जो ग्राफ से सॉल्व करेंगे और फिर तुरंत आंसर दे देगा आपको। देखो कैसे, हमसे क्या बोला गया है कि पार्टिकल जो है, हम क्या करते हैं, जब भी ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आप क्या करना, उसका वीटी ग्राफ बनाना, याद रखें, जब भी किसी क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करना हो तो आप क्या करना, उसका वीटी ग्राफ बनाना। ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके केस में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, लेकिन अगर आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन को आपको ग्राफ लग रहा है कि आपको नॉर्मल मेथड से बहुत मुश्किल हो रहा है, तो एक बार आप ग्राफ बनाकर कोशिश कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये वी और ये टी, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल जो है वो टोटल टी टाइम तक चलने वाला है, और टी टाइम पर क्या होगा, पहले उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है कुछ टाइम के लिए, फिर उसका वेलोसिटी क्या होना है, डिक्रीज होके वापस जीरो आ जाना है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी, मतलब टोटल टाइम जो जर्नी का था वो कितना था, स्मॉल टी का है। और हमने ये मान लिया था कि एक्सेलरेशन कब तक हो रहा है, एक्सेलरेशन जब तक हो रहा है तो वो जो टाइम है वो कितना है, t1 है। अभी जब एक्सेलरेशन है तो स्लोप क्या होना चाहिए था, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए था। देखिए आप स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है। एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन के एंड पे जो वेलोसिटी आएगा वही वी मैक्स है क्या, तो मैंने ये ग्राफ बना दिया। उसके बाद जब रिटार्डेशन हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अब मुझे कैलकुलेट करना है वी मैक्स का वैल्यू। अगर मुझे कैलकुलेट करना है वी मैक्स का वैल्यू, तो वी मैक्स का वैल्यू अगर मैं ग्राफ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वी मैक्स का वैल्यू। ग्राफ से एरिया निकाल सकते हैं क्या, एरिया निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। हाँ, स्लोप से काम करेंगे। मान लीजिए ये अल्फा है और ये क्या है, ये है बीटा। रिटार्डेशन था तो ये कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए θ1 और इसको मान लीजिए θ2, एंगल्स को। तो अगर मैं लिखूं tan θ1, tan θ1 मतलब क्या हो गया, ये स्लोप हो गया क्या, स्लोप। अब स्टार्टिंग में जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो तो एक्सेलरेशन है, तो tan θ1 मतलब मैं इसको अल्फा लिख सकता हूँ। और अगर मैं tan θ1 का वैल्यू लिखूं तो डायग्राम देख के क्या हो रहा है, वो Vmax अपॉन T1 की इक्वल आ रहा है क्या। आप ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर मेरे को Vmax tan थीटा का वैल्यू लिखना है तो tan θ1 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, Vmax परपेंडिकुलर है और बेस कितना है T1, तो Vmax डिवाइडेड बाय T1 कर दिया। अच्छा, अब अगर ये एंगल θ2 है, अगर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस θ2 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ वैल्यू किसका, tan पाई माइनस θ2 का, ठीक है। अब tan पाई माइनस θ2 का वैल्यू जो हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा, या माइनस ऑफ tan थीटा बाई 2। अब माइनस ऑफ tan थीटा बाई 2 जो है, अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव स्लोप आया है, ये जो नेगेटिव स्लोप आया है वो एक्चुअल में क्या है, ये जो मेरे पास यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा पाई माइनस θ2, ये क्या हो जाएगा, ये बीटा के इक्वल है क्या। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि tan θ2 जो है वो माइनस बीटा के बराबर आ गया, ऐसा लिखा जा सकता है। अब tan θ2 का वैल्यू अगर लिखेंगे ना तो वो क्या लिख देंगे, वापस से लिखेंगे Vmax, और बचा हुआ टाइम क्या है, बचा हुआ टाइम है t माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा। अब आप इक्वेशंस देखो वहां पे,
अगर आप इक्वेशंस देखोगे तो जो इक्वेशंस पहले आए थे अभी भी वही इक्वेशन आ रहे हैं, पहले भी यही इक्वेशंस बन रहे थे, अभी भी यही इक्वेशन बन रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे T1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो सेम रिजल्ट आएगा जो पहले आया था। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये T1 है, ये Vmax को रहने देते T माइनस T1 के प्लेस में रख दो Vmax अपॉन अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया था। अच्छा क्वेश्चन एक बता दिया मैंने कि किस तरह से आप स्लोप ग्राफ को यूज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जब भी ग्राफ को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमेशा कोशिश करें वीटी ग्राफ बना लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक फाइनल एक और ग्राफ बता देते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम क्या जानते हैं कि dv अपॉन dt ये एक्सेलरेशन है क्या, dv अपॉन dt क्या है, एक्सेलरेशन है। इसका मतलब dv कैन बी रिटन एज a टाइम्स ऑफ dt। dv को हम क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स ऑफ dt। अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा dv का इंटीग्रेशन और यहाँ पर आ जाएगा a dt का इंटीग्रेशन। ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v और यहाँ पर ये टाइम 0 से t तक। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 80 ग्राफ इस तरह से गिवन है, कुछ कुछ बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो कोई बात नहीं है, नहीं अच्छा है तो आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इधर मान लेते हैं एक्सेलरेशन, इधर मान लेते हैं टी। मान लीजिए 80 ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है, इस तरह से 80 ग्राफ गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो। अगर आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को देखोगे तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या फाइंड कर सकते हैं, ये ए डी टी का मतलब जो है वो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया क्या। ये एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन ए डी टी है वो क्या है, एरिया अंडर टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। और ये डीवी को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करोगे तो वी माइनस यू हो गया क्या, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो ग्राफ को देख के ये बोल सकते हैं क्या कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल आएगा। ये सब बातें याद रखनी है। कभी भी एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ अगर आपको गिवन है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखोगे। क्या याद रखोगे, कभी भी एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ गिवन है और आपने क्या किया, आपने वहां पर अगर एरिया कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब आप क्या करो, चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करो। मैं एक सिंपल क्वेश्चन से आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ, तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। इस तरह का ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये ए ग्राफ है, मतलब ये एक्सेलरेशन है, इधर टाइम है। इधर बोला गया था ये वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये वैल्यू माइनस में है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से यहाँ ये जो टाइम है, ये टाइम बोला गया है कितना बोल रहे, 8 सेकेंड्स का। और यहाँ पर ये जो टाइम है ये बोला गया है 4 सेकेंड्स का। 4 सेकेंड में 8 प्लस 4 मतलब ये 12 सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है इफ द इनिशियल वेलोसिटी। अब एक चीज याद रखना, कभी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख के आप इनिशियल वेलोसिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पार्टिकल का क्या इनिशियल वेलोसिटी होगा आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख के नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो क्वेश्चन में ये लिखा है इफ द इनिशियल वेलोसिटी of the particle is 20 meter per second, then find the
फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जब उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड का गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो एरिया हमें किसके बराबर बताएगा, वो चेंज इन वेलोसिटी की इक्वल है क्या, तो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये ट्राइंगल है, इसका पॉजिटिव एरिया कितना बन जाएगा, हाफ, 10 इंटू 8 इज 80, तो ये 40 हो गया ना। अच्छा, अब ये यहां से यहां तक 6 है और यहां से यहां तक 4 है, तो ये 24 हो गया क्या, नेगेटिव एरिया। तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना है यहाँ पर, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ पर है 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 मतलब 16 हो गया। अब क्वेश्चन में हम क्या जानते हैं, जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो v माइनस यू के बराबर है क्या, 16। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी इसका -20 का था, इनिशियल वेलोसिटी अगर 20 का था, तो फाइनली इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 36 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा क्या। तो इस तरह से आपको ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है मेडिकल वाले बच्चों के लिए ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन आपको मैंने बहुत ही आराम से पढ़ाया है। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जरूर करने पड़ेंगे। आप ये कभी मत सोचना कि सर ने जितने क्वेश्चंस करा दिए वो काफी है, वो कभी भी काफी नहीं है। आपको क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। आपका जो बुकलेट मिला हुआ है, आपके पास जो डीसी पांडे है, आप उनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उनमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इतना ही देखो, मेरे से कुछ लोगों ने पूछा सर आप वो नोट्स नहीं देते। अरे ये जो मैं बताता हूँ ना, जो मैं आपको बताता हूँ यही आपका नोट्स है। आपको मैं कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं देने वाला, उसका कोई सेंस नहीं है। अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो आप नेट में ढूंढो, आपको 1000 तरह के नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ नोट्स अगर दे देने से किसी ने पढ़ाई कर ली होती ना, तो बहुत ही आसान काम होता। आप ये लेक्चर देखो और नोट्स खुद से बनाओ। मैं जो नोट्स बता रहा हूँ वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। आपने अपने हाथों से जो खुद से लिखा है ना, वो आपको एट द एंड वो आपको एट द एंड रिजल्ट देने वाला है। बाहर के नोट्स पे डिपेंड मत करें। मैं अगर आपको नोट्स दूंगा तो उससे आपका कोई भलाई नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को फिर भी कुछ चाहिए, तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़े, एनसीईआरटी बुक पढ़े, बहुत अच्छी से लिखी हुई है। अगर एनसीईआरटी बुक के लिखा हुआ हर एक बात समझ में आ रहा है, मतलब आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया है। नहीं समझ में आता है तो लेक्चर को दोबारा से देखें, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं। तो ये ग्राफ वाला सेक्शन, दो ग्राफ वाले सेक्शन में कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी ग्राफ बनाया जा सकता है। मैंने बेसिक ग्राफ इंटरप्रेट करना सिखा दिया है। अब अगर ग्राफ के क्वेश्चंस और भी आएंगे तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, खुद से ट्राई करना पड़ेगा। आप ट्राई करें, नहीं समझ में आता है मैं हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं आज। तो नेक्स्ट दिन में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट दिन में अपन स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन, सबसे शानदार कंसेप्ट काइनेमेटिक्स का। नेक्स्ट दिन में अपने को रिलेटिव मोशन स्टार्ट करना है। अरे आजा।